राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में सत्स्वरूप आनंद पद ने अक्षर निज नाम ग्रंथ चल रहा है। आज के ज्ञान की चर्चा में सतगुरुदेव कहते हैं, संसार में हर आत्मा ब्रह्म से आई है और परब्रह्म परमात्मा में मिलना चाहती है और इसीलिए वो ज्ञान, ध्यान, सत्संग ये सब सुनती है। संसार में अनंत ज्ञान है। हमारे ऋषि मुनि संत अपने जाने के बाद ग्रंथ तक भी छोड़ के गए हैं और उन ग्रंथों को सुनता भी है मनुष्य, करता भी है, लेकिन उसे बस ये समझ में नहीं आता है कि मैं किस ज्ञान को अपनाकर उस परम पिता परमात्मा में मिलूं, क्योंकि संसार में माया का ज्ञान अनंत है। माया के ज्ञान की कोई सीमा नहीं है और पूरा संसार कर रहा है, तो वो जो देखता है उसे लगता है कि पूरा संसार ये कर रहा है तो ये ही सत्य है। वो माया के ज्ञान में और ब्रह्म के ज्ञान में, केवल ज्ञान में अंतर ही नहीं कर पाता है। उसकी सबसे बड़ी समस्या ही यही है। लेकिन अगर आप ज्ञान को सुन रहे हो तो उसके शब्दों पर ध्यान दीजिए, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए कि ज्ञान क्या कह रहा है। अगर वो ये कह रहा है कि ऐसा करने से ऐसा होगा, यानी आपको धन, सुख, संपत्ति, परिवार सब कुछ मिलेगा, ये जो जो आप करोगे, और अगर आप ये करके आपको कोई रिद्धि सिद्धि प्रकट हो जाएगी, आप किसी को सुख देने लग जाओगे, आपके अंदर ऐसी ज्ञान आ जाएगा कि आप दूसरों का भला करने लग जाओगे, तो ये सब तो आपको दिख रहा है ना। आप खुद बुद्धि से विचार करो कि ये माया का ज्ञान है। अगर ये ब्रह्म ज्ञान होता तो ब्रह्म ज्ञान में तो न कुछ नजर आता है, न कोई रिद्धि होती है, न कोई सिद्धि होती है। वो तो अंतर की सेवा है। उस परमात्मा को पाने की यात्रा अंतर में है, बाहर की वो यात्रा है ही नहीं। जब तक कुछ नजर आ रहा है, यहाँ तक कि किसी ईश्वर की मूर्ति भी आपको नजर आ रही है, तब तक भी वो माया है। क्योंकि ध्यान किया सो नजरा आवे, सो सब चैन कहावे। यानी ध्यान करने से कुछ भी नजर आ रहा है, चाहे भगवान शिव को देख रहे हो, चाहे भगवान विष्णु को देख रहे हो और उनको देख के खुश हो रहे हो और पूरे संसार को बता रहे हो कि मैंने ईश्वर के दर्शन किए, सपने में ही देख के खुश हो रहे हो, और किसी ज्योति और उजाले को देख के भी खुश हो रहे हो कि मुझे वो प्रकाश दिख रहा है, तो तब तक भी वो परमात्मा के दर्शन नहीं है। ये सब शरीर तक का ज्ञान है, क्योंकि जब तक आप शरीर में हो तब तक आप या शरीर से कोई भक्ति कर रहे हो, जब तक ज्ञान शरीर तक है तब तक सब कुछ माया है। क्योंकि शरीर इन्हीं 5 तत्वों का बना हुआ है, इसी माया शक्ति का बना हुआ है, और सब कुछ आप इस माया के दर्शन में लगे हुए हो। तो इसलिए ब्रह्म ज्ञान, मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान वो अलग है, वो कुछ है ही नहीं। आप उसको बहुत सुन सुन के आनंदित हो सकते हो, उस ध्यान में बैठकर इतना आनंद लूट सकते हो कि संसार के सारे ज्ञान उससे नीचे हैं। वो अपने आप है, वो एक सहज अवस्था है, सता समाधि की अवस्था है, जिसको करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो तो अपने आप वो धुन बजती रहती है और आत्मा उसको सुन सुन के मस्त होती रहती है। तो ज्ञान को सुनकर समझकर धारण करो। अगर ज्ञान को सुन सुनकर उठ के चले जा रहे हो तो आप सबसे बड़े दोषी हो कि ज्ञान सुनकर भी उसको कर नहीं रहे हो। क्योंकि सिर्फ ज्ञान सुनने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। चाहे ऊपर से ईश्वर उतर के आ जाए, वो भी आपको ज्ञान आके दे देना और आप उसको सुन लो, तो भी आपकी मुक्ति नहीं होने वाली। उस ज्ञान को सुनकर अंदर इस श्वासों में उसको करना पड़ता है। अगर एक श्वास की भक्ति देवताओं की है तो दोनों श्वासों का सुमरन उस परब्रह्म परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता है। इस
दोनों बातों का अंतर सोचिए। जो इस राम नाम को सिर्फ मुख से ही बोल रहा है, तो मुख से तो आप पूरे संसार में बातें भी कर रहे हो, सुन भी रहे हो, कह भी रहे हो, तो वो तो न बोलने में, न सुनने में, न करने में वो है ही नहीं। मुख से राम राम बोल कर भी अगर आप इतने वर्षों से कर रहे हो, तो क्या वो सत्य आपके अंदर प्रकट हुआ? ये जानने की जरूरत है, ये बात समझने की जरूरत है कि मैं इतनी भक्ति कर रहा हूँ, इतने सालों से कर रहा हूँ, तब भी वो मेरे अंदर प्रकट क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं ज्ञान ठहर रहा है? क्यों नहीं ज्ञान की समझ आ रही है? जब ये सवाल करोगे, तब आप उस बात को समझ पाओगे कि केवल ज्ञान क्या है। वो सत स्वरूप परमात्मा, वो अगम देश जो आनंद देने वाला है, वो मुझे कैसे प्राप्त होगा? और उसको प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस ने अक्षर, इस शब्द धुन की, इस निज नाम की समझ होनी चाहिए कि वो निज नाम यानी ब्रह्म का खास, जिसे संतों ने गाया है, वो नाम, ब्रह्म का नाम राम, इस श्वास पर श्वास में लो। राम पूरा संसार कह रहा है, लेकिन उस राम को लेने का तरीका बस आना चाहिए। इस श्वासों का मंथन, इस श्वासों पर ध्यान रखते हुए इस गले से, कंठ से उस राम का नाम लीजिए, तब वो ने अक्षर प्रकट होगा और वो धुन ही आपको परमात्मा में मिलाएगी। वो धुन खुद ही परमात्मा का स्वरूप है। आप इस धुन से जितना जितना प्रेम से बैठकर इसको सुनेंगे, उतना उतना उस आनंद में डूबते जाएंगे। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि संसार में सिर्फ ज्ञान का बखान मत करो, सिर्फ ज्ञान को सुन सुनकर मन और इंद्रियों से मत खुशो, उस ज्ञान को अंतर में उतारो, क्योंकि जब तक उसको करोगे नहीं तो उस आनंद तक की प्राप्ति आप कर ही नहीं सकते। संसार में जिस तरह बिना मेहनत के कोई चीज नहीं मिलती है, माया के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। धन के लिए जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, तब तक आपको धन नहीं मिलता है। यहाँ तक कि इस शरीर के सुख के लिए भी आपको हर समय प्रयास करना पड़ता है। इसी तरह परमात्मा प्राप्ति के लिए भी आपको प्रयास करना है। आप संसार के उदाहरणों से देख लीजिए ना, क्या हीरा हीरा कहने से हीरे आपके घर आ जाते हैं? नहीं आते हैं। इसी तरह चिंतामणि चिंतामणि कहने से आपको पता है वो आपकी सारी चिंताओं को मिटा देगी, उसका नाम ही चिंतामणि है। लेकिन क्या सिर्फ उसकी प्रशंसा और सराहना करने से वो आपके पास आ जाएगी? कितने उदाहरण हैं। कल्प वृक्ष के नीचे जब तक आओगे नहीं, तब तक आपकी इच्छाओं की पूर्ति कैसे होगी? संसार में अमृत 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 तो कहते हो, लेकिन बिना अमृत पिए कौन उस जिंदा हो सकता है? तो इसी तरह सिर्फ परमात्मा के नाम को, परमात्मा का नाम अच्छा है, निरंजन है, निराकार है, सत स्वरूप है, आनंद पद है, सिर्फ इतना कहने मात्र से नहीं होगा। सिर्फ सत्संग में जा रहे हो, गा रहे हो, बजा रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, नाच रहे हो, उस धुन में भी मस्त हो रहे हो, लेकिन इतना ही काफी नहीं होता है कि सिर्फ ज्ञान को सुना और वहां भजन सुने और आपको बहुत आनंद आया। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। आपको ये पता चल गया कि सत्संग जाने से बड़ा सुख कोई होता ही नहीं है। तो ये तो सिर्फ मन और इंद्रियों तक का ज्ञान है, क्योंकि मन को अच्छा लगा तो आपने रोज जाना सत्संग में शुरू कर दिया। धीरे धीरे इंद्रियों को भी आनंद लेने आ गया, लेकिन आत्मा को आनंद आया कि नहीं आया, इसकी पहचान होना जरूरी है। इसी ज्ञान की चर्चा करते हुए सतगुरुदेव आगे कहते हैं, अमर जड़ी अमर फल भाई, नित्रपत कहो मुख से आए, कहो अमर गुण हुओ है जग माही, यूं सत साहेब कया ही मोख न जाए। संसार से हमेशा अमर जड़ी और अमर फल की बात कहते हो। हाँ, परमात्मा का नाम अमर जड़ी अमर फल की तरह है, लेकिन सिर्फ उसको कहने मात्र से कौन संसार में आज तक अमर हुआ है?
क्या आपने कभी किसी शास्त्र में, वेदों में कहीं सुना है कि सिर्फ भगवान के नाम की सराहना करने से ही भाई सत साहिब वाहे गुरु कह देने मात्र से किसको मोक्ष की प्राप्ति हुई है? भाई गुरु नानक साहब ने भी वाहे गुरु तब कहा जब कबीर साहब ने उन्हें ये ज्ञान दिया, ये केवल ज्ञान की विधि बताई, जिसे करके उन्होंने जब इस नए अक्षर को प्राप्त किया तब उन्होंने कहा वाह गुरु, वाह गुरु। उन्होंने अपने गुरु को नमन करते हुए कहा कि आपने मुझे ये ज्ञान दिया, उसका कोटि कोटि धन्यवाद। तो शब्दों को, अर्थों को समझिए कि ज्ञान क्या कह रहा है। राम कहो तो मुख न पाओ, यानी राम भी कह रहे हो लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो सत साहिब कहे कदे न जाओ, तो सत साहिब कहने से कैसे हो सकती है? भाई मुख का राम बोलने से मन और इंद्रियां और सुख की प्राप्ति आपको हो सकती है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति, पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। समझो सकल ज्ञान कर भाई, सत स्वरूप ए नाहे, यानी ये सत स्वरूप प्राप्ति का ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो भी राम भी बोल रहे हो लेकिन सिर्फ श्वास श्वास में बोल रहे हो। तो श्वास श्वास की भक्ति से माया की प्राप्ति होती है, स्वर्ग और गत तक की प्राप्ति होती है, लेकिन उस श्वास यानी दोनों श्वासों में भक्ति करने पर ब्रह्म, उस श्वास को ब्रह्म कहा गया है। तो ब्रह्म तक पहुंचने के लिए ब्रह्म की भक्ति करनी पड़ती है। आगे कहते हैं, कहाँ मांग कर माया लावे, उदम किया सो ही माया पावे। मांगने से क्या कभी माया मिलती है? मेहनत करने से ही माया मिलती है। इसी तरह सत्य विज्ञान कौन विद लीजिए, समझ समझ यो उत्तर दीजिए। इसी तरह सहज में ही ये सत्स्वरूप का ज्ञान आपको कैसे मिल सकता है? बिना कोई विधि किए, बिना कोई समझ किए, बिना गुरु से ज्ञान को समझे आप सोच रहे हो मुझे उस अगम देश की प्राप्ति हो जाए, उस सत्स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तो कैसे हो सकती है? उदम बिना माया नहीं पावे, सतगुरु भेद परम पद पावे। जिस तरह मेहनत करने पर माया प्राप्ति होती है, इसी तरह सतगुरु से ज्ञान मिलने पर उस परम पद की प्राप्ति होती है। बिन सतगुरु सत नहीं पावे कोई, बिना सतगुरु के इस सत की प्राप्ति नहीं हो सकती। यहाँ सतगुरु ज्ञान को कहा गया है, सतगुरु विधि को कहा गया है। जब आप विधि से इस राम नाम को आती जाती श्वास में लेते हैं, तब ये सत्य यानी ये शब्द धुन प्रकट होती है, उसको सतगुरु कहा गया है कि सतगुरु विधि से इस नाम को लो। भजो रात दिन मुख माही, रात दिन इस परमात्मा के नाम को लो। करनी कर माया फल पावे, मुख मंत्र सु देवत आवे। यानी करनी करने पर, यानी आपने कोई भी साधना की तो उससे माया के फल प्राप्त होते हैं। मुंह से जब मंत्रों का जाप करते हैं, जैसे हम यज्ञ करते हैं या और कोई ऐसा मंत्र हमें गुरु दे देते हैं, जैसे किसी को महामृत्युंजय मंत्र मिल जाता है, किसी को विष्णु भगवान का 12 शब्दों का मंत्र मिल जाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम कृष्णाय नमः, ओम गणेशाय नमः। अनेकों तरीके के संसार में मंत्र हैं, इनसे रिद्धि सिद्धियां प्रकट हो जाएगी, माया भी प्रकट हो जाएगी, देवता भी प्रसन्न होते हैं। लेकिन सतअण बण पाठ न कोई, मंत्र ज्ञान न कैवत होई। लेकिन सत शब्द व शब्द धुन, इनसे तिल मात्र भी नहीं आती है। न मंत्रों से, न ज्ञान को कहने से, न लिखने से उसकी प्राप्ति नहीं होती है, उसकी प्राप्ति करने पर ही होती है। तो आज की ज्ञान की चर्चा यहीं तक। राम राम।